बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि पादप क्या होते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। सेकंड आता है पोषण। पोषण मतलब भोजन। ठीक है, पोषण मतलब भोजन। तो क्या होता है, जैसे मनुष्यों को बढ़ने के लिए, अपने शरीर को विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पादपों को भी क्या होती है, बढ़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सजीव और निर्जीव। तो लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें क्या आता है, पेड़ पौधे और मनुष्य और जीव जंतु। ठीक है ना। तो जैसे कि सजीवों के अंतर्गत क्या आता है, पादप आता है। जब पादप सजीव है तो क्या होगा, उसे भी वो भी बढ़ेगा, वो भी ग्रोथ करेगा, है ना। तो उसे भी अपना जीवन बनाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसे भी भोजन की आवश्यकता होगी, उसे भी पानी की आवश्यकता होगी, उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, इन सब की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही पौधों को भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है पौधे किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें पौधे पानी, खनिज तत्व, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसके साथ साथ एक मेन चीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जैसे आप लोगों को पता है, शायद मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और मनुष्यों को जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब जैसे कि हमने पादपों के बारे में जानकारी पढ़ ली कि पादप किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। अब हम आते हैं पोषण। ठीक है, तो पोषण में क्या होता है, पोषण के प्रकार। ठीक है, तो आज आप लिखेंगे पहला प्रकार होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, तो पहले की परिभाषा सभी ध्यान से सुने। स्वपोषण ऐसा पोषण जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। इसे कहते हैं ऐसे पेड़ पौधे जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। और दूसरा आता है परपोषण। ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड रहकर या आश्रित रहकर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। तो स्वपोषण में तो पूरे हरे पौधे आ जाएंगे। कोई भी आपके आसपास जो हरा पौधा लगा हुआ है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, उसे हम क्या कह देंगे, स्वपोषण। लेकिन परपोषण में क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया हुआ होता है उसके ऊपर डिपेंड करके उनका भोजन क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि अमरबेल, आपने अमरबेल का बेल देखी होगी, पीले पीले कलर की होती है। तो अमरबेल की बेल जो क्या होती है, पतली पतली येलो कलर की होती है, पीले कलर की, जिसमें क्या पत्तियां नहीं पाई जाती है। और इसकी क्या खासियत होती है, जैसा कि आपने देखा अमरबेल की तो जड़ें नहीं होती, फिर वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब जड़ होगी तो वही तो जमीन के अंदर होगी, वहाँ से पानी और खनिज तत्व खींचेंगे। तो अमरबेल जो होती है वो क्या होती है, जो हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनसे क्या करती है वो, जब वो भोजन बना के पूरा भोजन तैयार कर लेते हैं तो उसको पूरा अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषण। तो आपने क्या पढ़ा आज, पादपों में पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है ना। अब हम जैसे ये पादप क्या करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जीवनदायिनी गैस
ऑक्सीजन को हमें प्रदान। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, उन चित्रों से मुझे आपको पहचान के आंसर लिख के अपनी कॉपी में फोटो खींच के मुझे सेंड करना है कि कौन सा पोषण स्वपोषण है और कौन सा पोषण परपोषण। ठीक है, मैं आपको चित्र भेजूंगी, चित्रों से आपको पहचानना है कि ये कौन सा जो पौधा है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और कौन सा पौधा है जो अपना भोजन दूसरों पे आश्रित रह के बनाता है। तो पादपों में पोषण में हम कई प्रकार के पोषण होते हैं, जैसे मृतजीवी पोषण, है ना। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके।